दोस्तों, सफलता का हर ताज कांटों भरी राहों से होकर गुजरता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता की चमक के पीछे अनगिनत संघर्ष, मेहनत और धैर्य की कहानियां छिपी होती हैं। लेकिन हम अक्सर सिर्फ उनकी उपलब्धियों को देखते हैं, उनकी ऊंचाइयों को सराहते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उन्होंने उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए कितनी ठोकरें खाईं, कितनी रातें बिना सोए गुजारी, कितनी बार असफल हुए, फिर भी रुके नहीं, झुके नहीं। आज मैं आपको कुछ ऐसे महान व्यक्तियों की अनसुनी कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो न केवल आपको जोश और आत्मविश्वास से भर देंगी, बल्कि आपके अंदर की आग को भड़का देंगी। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि सफलता किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि यह लगातार संघर्ष और न रुकने वाली मेहनत का परिणाम होती है। आज अगर हम अंधेरे में एक स्विच दबाते ही रोशनी देख सकते हैं, तो इसका श्रेय थॉमस एडिसन को जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब उन्होंने बल्ब बनाने का सपना देखा तो उन्हें 10,000 बार असफलता मिली? जी हाँ, 10,000 बार। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप 10,000 बार असफल हुए, आपको कैसा लगता है? तो एडिसन का जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे कि यह काम क्यों नहीं करता। यही है एक सच्चे विजेता की सोच। असफलता को सफलता का हिस्सा मानना ही असली सफलता है। अगर एडिसन हार मान लेते तो शायद आज दुनिया अंधेरे में होती, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वे डटे रहे और इतिहास रच दिया। अब सोचिए, अगर किसी छोटे से एग्जाम में फेल होने से, किसी प्रोजेक्ट के असफल होने से या किसी बिजनेस के डूब जाने से हम हार मान लें, तो क्या हम कभी सफल हो पाएंगे? नहीं। हमें हर असफलता से सीखना होगा, अपनी गलतियों को सुधारना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। अब्राहम लिंकन का नाम अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति के रूप में लिया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी में इतनी असफलताएं आईं कि कोई भी आम इंसान कब का हार मान चुका होता। 1832 में वे बिजनेस में फेल हो गए। 1833 में उन्होंने फिर से बिजनेस शुरू किया, फिर असफल हुए। 1835 में उनकी मंगेतर की मृत्यु हो गई, जिससे वे डिप्रेशन में चले गए। 1836 में वे मानसिक तनाव के कारण बीमार पड़ गए। 1843 में कांग्रेस का चुनाव लड़ा और हार गए। 1855 में सीनेट का चुनाव लड़ा और फिर हार गए। 1848 में फिर से सीनेट के लिए लड़े और फिर से हार गए, लेकिन वे रुके नहीं। 1960 में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीत गए। सोचिए, अगर लिंकन ने हार मान ली होती तो क्या वे अमेरिका के महानतम नेताओं में से एक बन पाते? बिल्कुल नहीं। उन्होंने संघर्ष किया, गिर कर उठे और तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लिया। तो दोस्तों, अगर आज आप किसी असफलता से गुजर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो लिंकन की कहानी याद कीजिए। असफलता आपकी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ाव है जहां से आपको और मजबूत होकर आगे बढ़ना है। स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाल दिए गए, लेकिन हार नहीं मानी। आज दुनिया में शायद ही कोई होगा जो एप्पल कंपनी के बारे में न जानता हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था? 1985 में जब एप्पल तेजी से बढ़ रही थी, तब कंपनी के बोर्ड ने स्टीव जॉब्स को सीईओ के पद से हटा दिया। ये वही कंपनी थी जिसे उन्होंने अपने गैरेज से शुरू किया था। कई लोग होते जो इस झटके के बाद टूट जाते, लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसे अपनी नई शुरुआत के रूप में देखा। उन्होंने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां शुरू की, जो बाद में बेहद सफल रही। कुछ साल बाद एप्पल को स्टीव जॉब्स की फिर से जरूरत पड़ी और 1997 में उन्होंने उन्हें वापस बुला लिया। स्टीव ने एप्पल को फिर से दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों में बदल दिया। जरा सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स हार मान लेते तो क्या आज हमारे पास आईफोन, आईपैड, मैकबुक जैसी टेक्नोलॉजी होती? बिल्कुल नहीं। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो गिरकर रोने की बजाय उठकर इतनी मेहनत करो कि दुनिया को दोबारा आपकी जरूरत पड़े। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी भी संघर्ष और मेहनत का अद्भुत उदाहरण है। वे एक गरीब मछुआरे के परिवार में पैदा हुए। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। जब उन्होंने वैज्ञानिक बनने का सपना देखा तो शुरुआती दिनों में कई असफलताएं मिली। उनके द्वारा किए गए पहले रॉकेट प्रोजेक्ट फेल हो गए, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने कड़ी मेहनत की और आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे उन्होंने भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में अपनी जगह बना ली और बाद में भारत के राष्ट्रपति बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप में हौसला है तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। दोस्तों, ये सारी कहानियां हमें एक ही बात सिखाती हैं, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए।
हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जो लोग हार मान लेते हैं वे जीवन में कहीं नहीं पहुंचते, लेकिन जो गिरकर भी उठते रहते हैं वे ही इतिहास रचते हैं। अगर आपको कभी लगे कि आप हार रहे हैं तो इन महान लोगों की कहानियां याद करें और खुद से कहें, मैं हार नहीं सकता, मैं भी एक दिन इतिहास रचूंगा। दोस्तों, आपने तक के वीडियो में जाना कि कैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स और डॉल एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान लोगों ने संघर्षों से लड़कर अपनी सफलता की इमारत खड़ी की। आज हम आपको कुछ और ऐसी ही अविश्वसनीय कहानियां सुनाएंगे जो यह साबित करेंगी कि असली जीत केवल उन्हीं की होती है जो हार मानना नहीं जानते। जब आप किसी समस्या से घिर जाएं, जब आपको लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तब इन महान लोगों की जिंदगी को याद कीजिए, क्योंकि जो खुद पर विश्वास रखता है, दुनिया उसी पर विश्वास करती है। आज अलीबाबा दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में से एक है और इसके फाउंडर जैक मा चीन के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन उनकी कहानी आसान नहीं थी। जैक मा को 30 बार अलग अलग नौकरियों से रिजेक्ट किया गया। जब KFC पहली बार चीन आया तो 24 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया। 23 को चुन लिया गया, सिर्फ जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें 10 बार रिजेक्ट किया। उन्होंने एक टेक कंपनी शुरू की, लेकिन वह पूरी तरह फेल हो गई। लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अलीबाबा की नींव रखी और कड़ी मेहनत से इसे दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों में बदल दिया। जैक मा कहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते तो आपके पास हमेशा एक और मौका होता है। हार मान लेना ही सबसे बड़ी असफलता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बार बार असफलता मिल रही है, लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। आज जिम कैरी हॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं, लेकिन उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। उनके पिता की नौकरी चली गई, जिससे उनका पूरा परिवार कार में रहने को मजबूर हो गया। जिम को 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा और परिवार की मदद के लिए सफाई कर्मचारी का काम करना पड़ा। जब उन्होंने कॉमेडियन बनने का सपना देखा तो लगातार 10 बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे रोज एक पहाड़ी पर जाकर खुद को मोटिवेट करते और खुद से कहते, मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा एक्टर बनूंगा। आज एस वेंचुरा, द मास्क और ब्रूस ऑलमाइटी जैसी फिल्मों में उनकी शानदार एक्टिंग ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर आप अपने सपनों को लेकर जुनूनी हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक धीरू भाई अंबानी का सफर संघर्ष से भरा हुआ था। वे एक छोटे से गांव में पैदा हुए जहां आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। 16 साल की उम्र में वे यमन के एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करने चले गए। कुछ साल बाद वे भारत लौटे और खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किलें आईं। लोग उन्हें बेकार के सपने देखने वाला कहते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है और धीरू भाई अंबानी का नाम बिजनेस की दुनिया में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, अगर आप एक छोटे शहर से हैं, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो यह मत सोचिए कि आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। अगर आपका हौसला बड़ा है तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। ओपरा विनफ्रे का नाम दुनिया की सबसे सफल महिलाओं में लिया जाता है, लेकिन उनका बचपन बहुत ही दर्दनाक था। वे एक गरीब अफ्रीकी अमेरिकी परिवार में पैदा हुई। 9 साल की उम्र में उनका शोषण हुआ। 14 साल की उम्र में वे प्रेग्नेंट हो गईं, लेकिन उनका बच्चा बच नहीं सका। गरीबी की वजह से कई बार उन्हें भूखा सोना पड़ता था। जब उन्होंने न्यूज एंकर बनने की कोशिश की तो उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि तुम टीवी के लिए बनी ही नहीं हो। लेकिन ओपरा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाया और दुनिया का सबसे बड़ा टॉक शो दी ओपरा विनफ्री शो शुरू किया। आज वे एक अरबपति हैं और लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। ओपरा का कहना है, आपका अतीत यह तय नहीं करता कि आप कौन बनेंगे, आप खुद अपनी तकदीर लिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में मुश्किलें आ रही हैं तो यह मत सोचिए कि आपकी किस्मत खराब है। मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। दोस्तों, इन सभी कहानियों में एक चीज कॉमन है, संघर्ष, धैर्य और हार न मानने की जिद। जो लोग असफलताओं से डर कर बैठ जाते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन जो गिरकर भी उठते रहते हैं दुनिया उन्हीं को सलाम करती है।
आपको भी अपनी जिंदगी में कई बार असफलता मिलेगी, लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपको बार बार ठोकर लगेगी, लेकिन आपको यह याद रखना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को टूटने नहीं देते। अगर थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, स्टीव जॉब्स, जैक मा, ओपरा विन्फ्रे जैसे लोग हार मान लेते तो आज दुनिया उन्हें याद भी नहीं करती। तो क्या आप हार मानने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। आप भी एक दिन इतिहास रचेंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि आप किस मिट्टी के बने हैं। आज से ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं कितनी भी बार असफल होऊं लेकिन तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि संघर्ष ही आपकी असली ताकत है और यही आपको महान बनाएगा।